वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। न्यू मदर्स की चैलेंजेस के हवाले से है शो। आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम ज़रा खरी खरी बातें कर रहे हैं। एक तो नंबर वन ये जो प्रेशर है सोसाइटी का कि वापस से खूबसूरत हो जाओ, वैसी दिखो जैसे तुम शादी के टाइम पे थी। एक तो शादी के बाद वैसे ही वज़न बढ़ रहा होता है लोगों का, और अगर आपने यकीनन आप प्रेगनेंसी से गुजरे हैं तो आपका वज़न ज़्यादा होगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके पार्टनर का है। इस पे क्या कहेंगे दायरा कि अगर हम लोगों को जनरली देखते हैं ऑब्वियसली बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, अगर हस्बैंड ही टोकना शुरू कर दे, पॉइंट आउट कर रहा हो, ख़वातीन के खुद एतमादी को ठेस पहुंचती है, बहुत ज़्यादा पहुंचती है। और मैं बताऊं कि जब आप पहले दिन बच्चा डिलीवर करने के बाद पहली दफ़ा आप खुद को देखते हैं तो उस वक्त आपकी खुद ही से सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा जो है ना वो इफ़ेक्ट होती है नेगेटिवली। आपको लगता है कि नहीं, आप यू आर नॉट एट योर बेस्ट सेल्फ। उस टाइम के अंदर आपको सपोर्ट चाहिए होती है प्राइमरीली पार्टनर से, क्योंकि देखें दोनों वालिदैन बने हैं। अच्छा, हमारे यहाँ इसके बिल्कुल उलट होता है। शौहर को ये लगता है कि अगर वो मीठे मीठे तंज करेंगे, लेट्स से कि तुम ज़्यादा खा रही हो या चलो जिम चलते हैं या तुम दोबारा से एक्सरसाइज शुरू कर दो, एग्जैक्टली, तो उनको लगता है कि उससे अफाका होगा। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि वो ख़वातीन जो कंट्रोल कर सकती हैं या कर रही होती हैं, बड़ी उनका हेल्दी माइंडसेट होता है, जब उनके ऊपर इस तरह के तंज किए जाते हैं वो अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती हैं, बिल्कुल ही छोड़ देती हैं। और छोड़ने से मुराद सिर्फ ज़्यादा खाना नहीं है। देखिए, बहुत सारी ख़वातीन का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उस तरह से वज़न नहीं बढ़ता जैसा पोस्टमार्टम बढ़ता है। उसका रीज़न ये होता है कि वो फीड करवा रही होती हैं। सो फीड कराना, एग्जैक्टली, फीड कराना एक बहुत ही अफजल काम है जो वो कर रही होती हैं, जिसकी वजह से उनको भूख लगती है और वो खाना ज़्यादा खा रही होती हैं। अब इर्द गिर्द के लोग इवन पार्टनर ये अंडरस्टैंड करने की बजाय उनको कहना शुरू कर देते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा खा रही हो, तुम्हें क्रेविंग बड़ी हो रही है, सब ये कराते हैं, तुम कौन सा नया काम कर रही हो। ये जो छोटे छोटे तंज होते हैं या इवन रवैये का भी फ़र्क, अगर पहले वो तैयार होती थी और आप उसको देखते थे, उस पर कोई रंग अच्छा लगता था, आप तारीफ़ करते थे, बच्चा पैदा होने के बाद इवन अगर आपको नहीं भी अच्छी लग रही आर्टिफिशियली भी, आप उसकी तारीफ़ ज़रूर करें, बिकॉज दैट इज़ द टाइम जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा उस मोहब्बत की, उस तवज्जो की, उस पार्टनरशिप की ज़रूरत है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो रिलेशनशिप बहुत अच्छे, बड़े खूबसूरत, बड़े स्मूथ होते हैं, उनमें भी सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस आते हैं वो पोस्टमार्टम टाइम में आते हैं। अच्छा, ये तो आइडियल सिनेरियो है। अगर उनमें किसी खातून के पास ये सपोर्ट सिस्टम ना हो, यानी आप इर्द गिर्द में घिरे में ऐसे लोगों की जो आपको तारीफ़ नहीं कर रहे, आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसी ख़वातीन अपनी खुद एतमादी के लिए क्या कर सकती हैं? देखिए, पहली चीज़ ये कि लड़की को अंदाज़ा हो जाता है शादी के बाद, जहाँ जिस माहौल में भी रह रही है उसको अंदाज़ा होता है कि मेरे जो आसपास के लोग हैं वो कैसे हैं, और जब वो इस फेज से गुजरती है तो उसको अपने आप को बहुत मजबूत कर लेना चाहिए। सही। जैसे कि वो अब अकेली नहीं है, उसके साथ वो दो जानें हो गई हैं, उसकी ताकत तो वैसे भी ज़्यादा हो गई है ना, तो वो मेंटली उसको स्ट्रांग होना पड़ेगा, होना चाहिए, ये सोच के कि अब जो है सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए भी मुझे फ़ाइट करनी। अच्छा, फ़ाइट करने का मतलब ये झगड़ा करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि आपने अपने कान बंद कर लेने। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कह रही हूँ कि आज बहुत सी बच्चियाँ आती हैं जो बिल्कुल ही डिप्रेस रहती हैं, और वो डिप्रेशन में अपनी हेल्थ और अपने बच्चे की हेल्थ दोनों को ख़राब कर। लेकिन आप देखिए ना, सारा जो माहौल बन रहा है आज, हम जानते हैं कि आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कोर्टिसोल कहलाता है। कोर्टिसोल आपके जागने के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। सुबह हम जब जागते हैं तो वो एक हल्के से स्ट्रेस के साथ जागते हैं, नींद उसकी पूरी नहीं हो रही, देखना अपने आप को पसंद नहीं आ रहा, जिम्मेदारी एक बच्चे की है जिसके सोने उठने रोने का कोई टाइम नहीं है। इसमें अपने आप को स्ट्रेस कैसे मैनेज करें, और वो जो आप बात कर रही हैं सुनी अनसुनी कैसे करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्किल है। देखिए, बिल्कुल बहुत मुश्किल है वाकई, कि किस अगर कोई सेंसिटिव बच्ची है उसके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है। पहली चीज़ उसको पता है कि क्या है, आपने जिसके ना ढीठ बन के रहना है, ढीठ बन के रहना है अपने लिए, ना सही अपने बच्चे के लिए। अच्छा, जहाँ टाइम मिलता है सो जाओ, मैं कहती हूँ कान बंद कर लो, सो जाओ, बच्चा दरवाजा बंद, सो जाओ। वो तो बातें तो सुनने को मिलेंगी। एक बात ऐड करूँगी कि हमारे माशरे के अंदर मुझे लगता है औरत को वैसे भी थोड़ा ढीठ बन के ही गुजारा हो पाता है। अगर आप हर चीज़ को एब्जॉर्ब करके उसको प्रोसेस करेंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी, वो जो 24 घंटे गुजरते हैं वो इतने मुश्किल और इतने तंग हो जाएंगे कि आप सरवाइव नहीं कर सकते। है ना, वैसे भी ख़वातीन को गिल्ट ट्रिप ज़्यादा किया जाता है, लेकिन एक न्यू मदर को गिल्ट, अच्छा मिसाल के तौर पे आपका बच्चे के साथ बॉन्डिंग नहीं हो रही, आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन में, ठीक है, तो वो कह रहे नहीं ये कैसी माँ है, माँ तो ममता का पैकर होती है, बच्चा जैसे ही पैदा हो उसकी आपको केयर करने लगे। ज़्यादा अंडर एस्टिमेट माँ की या किसी भी औरत की तकलीफ़ को, बच्चा पैदा करने की तकलीफ़ को अंडर एस्टिमेट करने का जुमला आम सा ये होता है कि शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी। देखिए, कोई भी औरत नाशुक्रापन नहीं करती उस बच्चे को लेकर, उस मोहब्बत पे कोई शक नहीं है, उसके होने पे कोई शक नहीं है। मेरे साथ खुद ज़ाती तौर पे ये हुआ सिद्रा कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मुझे बेटा तो प्यारा लग रहा था,
लेकिन मुझे वो सारा सिनेरियो, वो सारी तकलीफ बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, मुझे नहीं अच्छी लग रही थी। एग्जैक्टली मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। सो आप वर्बलाइज नहीं कर सकते कि आप पेन में या आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि हर बंदा ये अज्यूम कर देगा कि आप नाशुक्री औरत हैं और आप बच्चे की तरफ जो है वो नाशुक्रापन कर रहे हैं। क्या बेहतर है, आप दोनों अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि एक न्यू मदर को एक भरा पूरा घर मिले जहाँ पे सास भी हो, नंद भी हो, हस्बैंड भी है, फलाना ढिमाका, या उस वक्त आपका दिल चाहता है आपके पास एकांत हो, कुछ भी है, आपने रूटीन सेट करनी है, अगर तो आप न्यूक्लियर रह रहे हैं कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ बच्चा, वो बेहतर है। उन्हें क्या, उन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे? देखिए, अगर फैमिली बहुत सपोर्टिव है, आपको पता है लविंग है और वो इस चीज़ को बड़ा वार्मली वेलकम कर रहे हैं, तो नहीं भी तो उनको बुला लेना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है कि बहुत मुश्किल लोग हैं, तो आप कुछ अरसे के लिए भी तो उनको दूर कर दो, उनको वापस भेज देना चाहिए, रख ले, एक मेड रख ले जो आपको सपोर्ट करे, इसलिए कि आपकी नींद, देखिए नींद का टाइम आप बच्चे के साथ सेट करते हैं। अब आप सास के साथ नहीं चलेंगे कि सास ने कहा उठ जाओ, बैठ जाओ, इसका खाना उसका खाना। बच्चा सो रहा है, माँ सो रही है, बच्चा उठ रहा है, ऐसे पूरी रात भी जागेगा। तो जहाँ पे जो माहौल मिले, अच्छा अक्सर होता है कि घर अलग नहीं होते, नहीं हो सकता, तो आप, मैंने कहा ना कि वही वाले लफ्ज़ रिपीट करूँगी, थोड़ा ढीठ बन के अपने कमरे को ना अपनी दुनिया बना लो। सही, कुछ अरसे के लिए 1 से 2 महीने एटलीस्ट, जब तक थोड़ी तुम्हारी भी हेल्थ अच्छी हो जाए, और बोलने दो जो बोल रहा है, सबको पता है और वो सब बोलते हैं तो उनको भी गिल्ट होता है। सही, अगर उस वक्त सुन लेंगे ना तो वो मशीन बना देंगे आपको। उस वक्त 2 महीने आपने खामोशी से निकालने, मतलब सुनो ही नहीं कि भाई ठीक है मैं तो बच्चा देख रही हूँ। बिल्कुल सही, यानी वो जो आपका एक थोड़ा सा एटीट्यूड, इसको शायद प्रेगनेंसी में भी डेवलप कर लें, आपको अंदाज़ा उस वक्त भी रवैयों का हो जाएगा। हर एक की सिचुएशन बहुत फ़र्क होती है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, और जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं ढील होना, बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, कई लोग आपको ये बताएंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड राइट आफ्टर प्रेगनेंसी एक्टिव रहना, मूवमेंट करना, योगा या किसी किस्म की हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है, लेकिन ये ख़ास तौर पे उनके लिए होता है जो ऑलरेडी वर्जिश के आदी हैं। मैं जी, कई दफ़ा लोग पता चलता है अच्छा हम प्रेग्नेंट हैं, उसके बाद जिम जाना शुरू कर देते हैं। आई थिंक ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा देखिए, पहली प्रेगनेंसी हो या कोई पहले जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो पहले जो 3 महीने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी काम, कोई भी खाना, कोई भी चीज़ किसी के मशवरे से ना करें। नया कुछ करने की ज़रूरत कुछ नहीं करना। डॉक्टर आपको जो मेडिसिन दे रहे हैं, जो विटामिन दे रहे हैं, जो गाइडलाइन दे रहे हैं, आपने उसको फॉलो करना है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते फिर उसके बाद आपके पास वापस आएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस रफीक बात कर रही हूँ, कराची से। जी मिसेस रफीक, क्या कहेंगी? एक्चुअली ये हमारे माशरे का अजीब रवैया है कि पहले औरत की जब शादी ना हो रही हो तो शादी नहीं, फिर बच्चा हो जाए तो आए हाय कितनी मोटी हो गई है, कितनी अजीब हो गई है। और फिर ना औरतों की एक बड़ी अजीब सी आदत होती है, वो हर एक की बात पे कान धर लेती हैं। अभी जो मैडम कह रही थी ना कि किसी की बातों को फॉलो नहीं करना चाहिए, भैया जी इसने ये टोटका बता दिया, वो कर लिया, वो टोटका बता दिया, वो कर लिया, और सेट हो जाती है और फिर बातें सुनती हैं लोगों की। तो अजीब सी बात है। अच्छा मुझे बताएं, सास तो पहले अपने बेटे के लिए ढूंढने निकलती है ना, चांद सी बहू, तो जब वो पूरा चांद हो जाती है या उसने वेट पुट ऑन कर लिया तो वो बुरी क्यों लगने लग जाती है? असल बात यही है ना कि लाते हम अपनी पसंद की लड़की हैं, फिर बाद में वो हमें बुरी लगने लग जाती है जब वो हमारे बेटे की पसंद हो जाती है। मुझे ये बताएं कि आपने अपने इर्द गिर्द देखा है ख़वातीन पे ये प्रेशर कि चलें बेबी अब दुनिया में आ गया है, बेबी अभी छोटा सा ही है, लेकिन प्रेशर बहुत है कि वजन कम करो? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो बहुत ज्यादा होता है। आए हाय, तो बच्चे के बाद तुम्हारा वजन कितना अजीब हो गया है, तुम कुछ करती नहीं हो। तो लाइक ये करती नहीं हो ना, ये बड़ा टेंशन देता है। मैं क्या करूं? फिर वो सामने वाली खातून बताएंगी पुदीने का पानी पी लो, धनिये का पानी पी लो, फलाना पी लो, ढिमकाना पी लो, और वो पीना शुरू कर देंगी। एंड देखो, बहुत सारी चीजें सूट करती हैं, बहुत सारी चीजें सूट नहीं करती हैं। हमें खास तौर पे रवैये तो बहुत ही परेशान कर देते हैं। अब आप जैसे मैं किसी को जानती हूँ जिसे स्ट्रेस मोटा कर देता है।
हाँ। अब वो बेचारी क्या करे, वो स्ट्रेस लेगी तो मोटी हो जाएगी, नहीं लेगी तो ये माशरा स्ट्रेस देगा नहीं, ऐसा हो आप नहीं देखिए सकता। सिंपल चीज़ें, स्ट्रेस जब आपका होगा आप सो नहीं पाएंगे, आप नींद पूरी कर लें, आप वही प्रॉपर डाइट रखें जो आपकी रेगुलर डाइट है, आपका वज़न कम होगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि नींद अगर आपने पूरी की और खाने में कोई रद्दो बदल ना भी करें तब भी आपका वज़न कम होगा। थैंक यू सो मच मिसेस साजिद फॉर कॉलिंग इन। अच्छा जी, ये जो टोकना टाकना है उसमें एक बड़ा एलिमेंट लोग ये भी कहते हैं कि नए कपल के लिए ये जो चेंज आता है, एक तो है कि जी वज़न पे टोका जा रहा है। हाँ। तारा जी कई दफ़ा रोविंग आए, यानी अगर हस्बैंड का इंटरेस्ट इधर उधर भटक जाए उसका भी जिम्मेदार खातून के वज़न को बना दिया जाता है। देखिए हमारे यहाँ अगेन इसमें यही बात है कि चीटिंग की ना कोई रीज़न नहीं होता, लेकिन आप बहुत सारे सोशल मीडिया के ग्रुप्स उठाकर देखें, पोस्ट उठाकर देखें तो आपको इतनी हैरानी होती है कि ज़्यादातर जब शौहरों ने चीट किया, या तो बीवी जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम में थी या बच्चा पैदा हुआ और उसको बच्चे में इतनी इन्वॉल्व हो गई कि उसने कहा कि चलिए भी मैं अब कुछ और करता हूँ, और बीवी को एक गिल्ट ट्रिप दे दिया कि भी तुम अवेलेबल ही नहीं थी तो मैं क्या करता। सो ऐसे मियाँओं को तो बिठा के आपको अच्छे से समझाने की ज़रूरत है कि उनका चीट करना उनकी चॉइस है। फिर जो औरत देखें वो बच्चा आपका है, ये एक बड़ी अजीब सी बात होती है कि तुम बच्चे में इन्वॉल्व हो गई, तुमने बैलेंस करना था, सब उसने अकेले नहीं करना था, बच्चा भी उसने पैदा करना था, संभालना भी उसने था, बैलेंस भी उसने करना था, ये आपने मिल के करना है। और ये शऊर जो है ना वो हमने शौहरों को देना है। ये जब आप बात कर रही है ना, मैं एक चीज़ और सिर्फ ऐड करूँगी, अगर शौहर बीवी में ज़्यादा इंटरेस्ट ले बच्चे के बाद और बच्चे की जिम्मेदारी उठाए, लोग तब भी बातें कर रहे हैं। मुझे बताएं कि हमारे माशरे में इस चीज़ को इतना ओपनली एक्सेप्ट कैसे कर लिया उम्मीद कि बच्चा माँ की जिम्मेदारी है और मर्द जो होता है वो सेल्फिश होता है जी, उसको अपनी बीवी की उसी तरह तवज्जो और मोहब्बत दरकार है, वो नहीं बर्दाश्त कर रहा है, एक नन्ही सी जान से भी जेलस हो रहा है और वहाँ पे बचपन है। एग्जैक्टली ये क्या, और इसको हमने मान लिया है कि नहीं जी अब उसकी दोहरी जिम्मेदारी है, तुम बैलेंस करो। देखिए मान नहीं लिया, यहाँ पे भी डिफरेंट लोग हैं, हर सारे लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ मर्द हैं उनको तो बहाना चाहिए होता है, जिनको बहाना चाहिए होता है वो ये इशू बनाते हैं कि वो मर्द है उसको तो तवज्जो चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, औरत को भी उतनी ही तवज्जो चाहिए, बल्कि ज़्यादा चाहिए कि वो अपनी पूरी फैमिली छोड़ के आई है, फिर वो 10,000 चीज़ें देख रही है, फिर वो इस फेज से भी गुजर रही है, तो उसको जितनी अटेंशन चाहिए, जो पढ़ा लिखा समझदार अच्छा तरबियत याफ्ता मर्द होगा ना वो इन चीज़ों का ख्याल करेगा। मैं आपका कभी वजन बढ़ा? कभी भी नहीं। यानी प्रेगनेंसी के बाद तो ये आप प्रॉब्लम से रिलेट कर पाती हैं? नहीं, मैं देखिए वज़न तो खैर मेरा कभी भी नहीं बढ़ा, बल्कि इतना कम हुआ था वो पता भी नहीं चलता था कि, लेकिन ये ज़रूर था कि आज जो मेरी बेटी थी वो सिजेरियन थी और ऑलरेडी माशाल्लाह बच्चे थे मेरे, तो मुझे घर का काम भी देखना था, ऑलरेडी काम चल रहा था। तो पहले वो तो ये था कि पहले दिन छुट्टी करा के घर ले आए, सीजर होने के बावजूद स्टिचेस लगे थे, और दूसरे दिन से काम पे लग गए कि घर में रोटियां गर्म चाहिए, रोटियां गर्म चाहिए, और फिर हमारे तक के जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्कर्स, सबको खाना भी घर का ही चाहिए होता था। अच्छा, उसके बाद 5वां दिन था, मतलब बुरी तरह से मुझे पस पड़ गया था, जख्म बढ़ गए थे। मुझे आज भी याद है कि वो मेरे छोटे छोटे बच्चे ही मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन उस पर काम करना था। तो यहाँ पे सोचे कि बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं, तब तो सब कुछ होगा ही नहीं। और भाई इसमें आपने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर की है, ख़ानदान में कुछ ऐसे कंजर्वेटिव लोग भी होते हैं या बंद जहन के लोग भी होते हैं, उनको कहना चाहिए, जो ये समझते हैं कि अगर सिजेरियन बच्चा हुआ है तो तकलीफ से नहीं हुआ, तब तो माँ को फ़ौरन ही कल्प्रिट से चलने जाना चाहिए। और ये पता है, वो तो माँ की खुद की जिद होगी कि ये और कुछ भी नहीं हुआ। इसको एक आसान डिलीवरी तस्वीर किया जाता है, नहीं है, और बल्कि मैं इसके बहुत अगेंस्ट जा रही होती हूँ। बट ये कि चलो अगर हो भी गया, किसी भी वजह से हो गया, चलो डॉक्टर की चाहत थी, बच्चे की, औरत की चाहत थी, या कोई मजबूरी सिचुएशन ऐसी कुछ भी था, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, अब तो हो गया ना, अब उसको कम से कम इतना तो टाइम दो कि उसके स्टिचेस ड्राई हो जाए, हील हो जाए। लेकिन वहाँ पे अगर बच्चे गलती से पहले बच्चे भी हैं, फिर तो उसके ऊपर जो है ना वो दुनिया ही उसको जहन्नुम बना दी जाती है कि उसे सब कुछ करना है, और बड़ी बुरी कंडीशन में लड़कियां आती हैं, उनके ज़ख्म बन जाते हैं। चलो हमारा तो एक वक्त था, गुजर गया, जैसे तैसे वो गुजार लिया, ठीक हो गया, लेकिन बहुत बुरा वक्त मैंने तकरीबन 2 महीने बहुत तकलीफ में गुजारे मेरे। जी ये बात भी सच है कि अगर आप अपना पोस्ट प्रेगनेंसी यानी पोस्ट डिलीवरी अगर अपना ख्याल नहीं करते, तो वो वक्त जैसे तैसे गुजर तो जाता है, लेकिन वो कमज़ोरी, वो जो आपकी हेल्थ को डेंट लगता है, वो फिर आप सालों बल्कि दिहाइयों पूरा नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। देखिए खुदा की ज़ात ने कुरान पाक में बड़ा वाज़ेह बताया कि बच्चे की जो खुराक है वो माँ की हड्डियों से आती है और वो एनी हाउ ले लेता है। मैंने आज का खाना अच्छा
खाया या बुरा खाया है, इससे मेरे बच्चे की खुराक पे कोई फ़र्क नहीं आता। जो कमज़ोरी आती है वो मुझे आती है। एंड देन अगेन जब हम कहते हैं ना कि हमने भी ये किया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, देखें ऐसा नहीं होता कि अगले ही दिन आपको कोई बीमारी आ जाएगी, आप माजूर या मफलूज हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र करती है। जो बीमारियाँ पहले 60 साल की उम्र में होती थी वो 30 साल की उम्र में आ रही है। आप वो स्टेमिना डिक्रीज़ होता हुआ देख सकते हैं। तो ये चीज़ डेफिनेटली है। मैं एक चीज़ और शेयर करूँगी सिद्रा, मैंने बड़ा करीब से अपनी प्रैक्टिस में ये चीज़ देखी कि ज़्यादातर रिलेशनशिप जो है वो ये पोस्टमार्टम के टाइम में या तो इस कदर ख़राब हो जाते हैं कि फिर वो साथ तो रह रहे होते हैं लेकिन वो इकट्ठे नहीं रह रहे होते, या फिर इस हद तक भी चले जाते हैं कि डिवोर्सेस या सेपरेशन हो जाती है। बिकॉज आदमी या इर्द गिर्द के लोग उस एक फेस को अंडरस्टैंड करने के बजाय, उसमें सपोर्ट एक्सटेंड करने के बजाय अपोजिट पार्टी बन जाता है। और सबसे ज़्यादा उस वक्त आपको एम्पैथी या एहसास की ज़रूरत है। बिल्कुल, यानी अगर आप किसी का कोई काम नहीं भी कर पा रहे ना, उसकी हिम्मत बंधाते रहें। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस शाहिद बात कर रही हूँ गुलशन इकबाल से। जी मिसेस शाहिद, क्या कहेंगी? बस यही है कि देखिए इसके लिए ना मेंटल सेटिस्फेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है एक औरत इतने बड़े प्रोसेस से गुजर कर आई है, एक दुनिया में एक नया गिफ्ट आया है से, तो उसको एक मेंटल स्ट्रेस देने के बजाय उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जो उसका शौहर है उसको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैम एक बात बताइएगा, ये तो हम इर्द गिर्द के लोगों की बात करें, यकीनन उनका एक बहुत अहम किरदार होता है, लेकिन कई बच्चियां भी देखें ना कि वो उनके लिए बहुत अहम है कि वो हर वक्त सबसे प्यारी लगें, खूबसूरत लगें, फ़िट लगें। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं उनको किसी बाहर की इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं है, ये ख़यालात या ये तकलीफ़, ये एहसास कमतरी उन्हीं के जहन में चल रही है। ऐसे लोगों को आप क्या मशवरा देंगी, ऐसी बच्चियों को? देखिए ऐसी बच्चियों के लिए ये है कि मशवरा, पहले वो अपने आप को देखें, अपने आप को सुकून दें, अपने आप को ज़हनी अजियतों में न डालें, लोगों की बातों में ना आए। सही। देखिए आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी हेल्थ की तरफ आ जाएंगे। वो तो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि इंसान वैसा ही हो जाएगा, लेकिन हाँ खूबसूरत लगेगा, अच्छा लगेगा देखने में। ज़ाहिर है आप अपना बेबी उठा के चलने की आप में हिम्मत भी होना चाहिए, आप में ताकत भी होना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। आपने बिल्कुल सही कहा कि कई दफ़ा किसी बाहर के एलिमेंट की ज़रूरत नहीं होती। मैं आप क्या कहेंगी अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने का, कि अभी वक्त है, चलो फौरी तौर पे रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये जो हालत हुई है या ये वज़न बढ़ाया, ये एक दिन में नहीं बढ़ाया, तो घटा भी एक दिन में नहीं सकते। बिल्कुल, देखिए आपने सही बात की कि बहुत सारी जगहों पे बच्चियां खुद इतना स्ट्रेस लेती हैं या वो मतलब दीवानी या पागल हो जाती है कि बस अब वज़न कम करना है 1 महीने में, लेकिन उसके पीछे भी वही ट्रॉमा, वही स्ट्रेस होता है जो सराउंडिंग का होता है। पहली चीज़ ये है कि घर से माँ है या सास है और शौहर, ये 3 लोग बहुत मेन रोल अदा करते हैं कि आप उनको बता दें, मतलब उनकी तरफ से सपोर्ट होनी चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो मैं ये कहूँगी कि वो बच्चियाँ, जैसे अभी बात हो रही थी कि उन दिनों में खाना छोड़ देती हैं डिलीवरी के बाद, कि वज़न कम करना है, एक्सरसाइज कर रही हैं, डाइट कर रही हैं, आपने तकरीबन 1 साल तो कुछ भी नहीं करना। वैसे तो मैं नॉर्मली 2 साल कहती हूँ, बट स्क्रीन पे 1 साल कह रही हूँ। 2 साल, उसकी वजह क्या है कि आप सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, अपने लिए भी आपके लिए ज़रूरी है। आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, आपको उस वक्त तो फील नहीं होगा, लेकिन कुछ अरसे बाद आपकी कमर में दर्द होगा, आपके बाल झड़ जाएंगे। वो बताइएगा कि अब क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद हैं, न्यूट्रिशनली लोगों को लग रहा होता है जंक फूड खा रहे हैं, यानी आपको फौरी तौर पे वही पिज़्ज़ा, बर्गर्स जो घर की डाइटर्स पे चले जाएं, क्या खुराक में ख़ास चीज़ें क्या रखें? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुराक, पहले ज़माने में हम कहते हैं वो पुराने ज़माने थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप खुराक का ख्याल रख लेती हैं तो आप लिख लीजिए कि आपका वज़न खुद ब खुद 1 महीने में वापस सेट भी हो जाएगा, सिर्फ डाइट के थ्रू। अच्छा, उसमें आपने ठंडा पानी नहीं पीना है, आपने उसमें चावल नहीं खाने हैं, आपने उसमें बादी जो चीज़ें जैसे चावल है, वो आलू है, गोभी है, बीन्स है, ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। यखनी का इस्तेमाल लाजमी करना है। यखनी आपके लिए भी, आपके बच्चे के लिए भी, दोनों के लिए बहुत अच्छी है। जो हम कहते हैं ना, ये जो पंजीरी टाइप की जो चीज़ें होती हैं, बड़ा लोग घबराते हैं और ये कि बुरी चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा खाएं लेकिन ज़रूर खाएं, इसलिए कि इसमें जो ग़िज़ाइयत है, जो सीड्स होते हैं, ये आपको हर तरह के विटामिन प्रोवाइड करते हैं। एब्सोल्युटली, सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग याया, कैसे हैं आप और क्या कहेंगे आज के मौजू पे? पहले थोड़ा सा मैं एक बात आपसे करना चाहूंगा कि भाई देखिए, मेरे एक दोस्त हैं, वो इत्तेफाक से आपको उन्होंने कहीं देखा, मैं वाकई देख पाया आपको, उन्होंने कहा कि जितना स्मार्ट नजर आती है उससे ज्यादा स्मार्ट है।
अच्छा, तो इससे कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। अच्छा खैर, मैं दौसी की तरफ आके मैं कहूंगा कि देखिए हमारे यहाँ तो ये ऐसा कल्चर है कि हमारी एक रिवायत बन चुकी है, जिस तरह शादी के कुछ दिनों बाद ही खवातीन पूछना शुरू करती हैं कि भाई कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ये वाली बात है। और जो औरतों के साथ जरा ये इसलिए होता है कि वो एक हमारे एक कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि जो हम कहते हैं ना ये मोटी इफ आई मे इंटरप्ट यू, वक्त मेरे पास कम है ना, मैं खास तौर पे आपसे पूछना चाहूँगी, एंड यू द ओनली मेल कॉलर इन द शो टुडे, मुझे ये बताएं कि जो मर्द हजरात अपनी बीवियों को टोकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड राइट आफ्टर डिलीवरी के वज़न बढ़ गया है, ज़रा ख्याल कर लो बेगम, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको पैगाम देना चाहूंगा कि आप उनकी प्रॉब्लम को समझें, अंडरस्टैंड करें, और आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीजें ना चलाएं, उनकी बॉडी, उनकी नीड्स के मुताबिक चीजें चलाएं। आई डोंट एग्री विद दिस थ्योरी कि आप अपनी बेगम को प्रेशराइज करें, बस यही मैं कहूंगा, क्योंकि टाइम कम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आया। लेकिन ये हो नहीं पाता तायरा जी, क्या किस तरह मर्दों को एहसास दिलाया जाए? उनको लगता है अच्छा कहीं नहीं तो लड़ाई में बात आ जाएगी, सो इफ योर टिप ऑन दैट। लड़ाई में ये बात ही आ जाएगी कि तुम जैसी भी लगो, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम कैसी लग रही हो। जब आपने कह दिया तो अल्टीमेटली आपने कह दिया। जब आपने एक सवाल किया था कि खातून खुद अपने आप को कैसे अपनी सेल्फ केयर कर सकती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। देखिए जैसे नींद का तो ऑब्वियसली आपको चाहिए कि आप बच्चे के साथ सो जाएं, पॉसिबल हो, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर आप कुछ ऐसा करें जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पीस ऑफ टाइम देता है, जो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट ट्रिगर करता है। मैं अगर ज़ाती तौर पे बात करूं तो मेरे अंदर जो चीज़ पोस्टमार्टम में सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम करती है वो ये है कि आप कुछ अचीव नहीं कर रहे। हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप छोटी छोटी चीज़ें कुछ ऐसे करते हैं जो आपका सेंस ऑफ अचीवमेंट को सेटिस्फाई करें। एब्सोल्युटली, छोटी सी चीज़, बच्चे को सुला दिया है, बच्चे ने आपको मुस्कुरा के देखा है, बच्चे की चीज़ें टाइम पे हो रही है, यही सेंस ऑफ अचीवमेंट होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर तायरा मौजूद थी, उमर राहील मौजूद थी, बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स उन्होंने दी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। प्लीज़, ये ऐसा वक्त है जिसमें आपको सेल्फ कंपैशन की भी ज़रूरत है और अपने इर्द गिर्द के लोगों के कंपैशन की भी ज़रूरत है, एंड आई होप दैट यू आर एबल टू कल्टिवेट दैट फॉर योरसेल्फ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, आज ज़रा बात करते हैं ज़िंदगी के एक बहुत ही खूबसूरत दौर की। यकीनन हमारे यहाँ जितने लोग अपनी फ़ैमिली बनाना चाहते हैं, बड़े चाव से नए नन्हे मेहमान का इंतज़ार करते हैं, उसके लिए तैयारियाँ की जाती हैं। नई माँ के लिए बड़ी उसकी आवभगत होती है, पूरा ख़ानदान मिलकर उसका ख्याल रखता है ताकि इस खुशखबरी को, इस नए मेहमान को प्रॉपर तरीके से उसका इस्तकबाल हो सके। लेकिन हालिया दौर में जहाँ हम देखते हैं कि एस्थेटिक्स की और फिट रहने की और ख़ूबसूरत दिखने की एक रेस है, इसमें यकीनन माँओं के ऊपर भी ये प्रेशर होता है। कल मुझे ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ये शेयर भी किया था कि एक लोकल हमारा शोबिज़ का न्यूज़ कवर करने वाला एक पोर्टल है, जिन्होंने ये ख़बर डाली कि जी आइए एक लिस्ट बनाते हैं उन सेलिब्रिटी, उन शोबिज़ सितारों की जो बच्चे की पैदाइश के बाद भी फ़ौरी तौर पे फ़िट हो गई, उन्होंने अपना जो एक्सेस वेट था उसको शेड कर दिया। अच्छा, ये बड़ी तकलीफ़देह बात इसलिए है क्योंकि इसमें पूरी दुनिया में, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इस पर बात हुई है कि ये जो हम प्रेशर डालते हैं ना कि देखिए जी फ़लाने स्टार ने अभी बेबी डिलीवर किया है और 3 महीने बाद उन्होंने अपनी डाइट इतनी ज़बरदस्त की, इतना ज़बरदस्त वर्कआउट किया कि वो अपने प्री प्रेगनेंसी वेट पे वापस आ गई हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि दे हैव गॉन थ्रू दिस मेजर लाइफ चेंजिंग मोमेंट इन देयर लाइफ। ये अपने आप में प्रेशर बनाने वाली बात है। ये एक अनड्यू डिसएडवांटेज है जो आप ख़वातीन पे डालते हैं। जब आप स्टार्स को इस लाइट में शो करते हैं तो घर में बैठी हुई ख़वातीन के ऊपर भी ये प्रेशर बनता है। लोग ये कहते हैं बस जी 2 बच्चों की पैदाइश के बाद ही शी हैज़ लेफ्ट हर सेल्फ। और एक ऐसा मुल्क जहाँ पे हम ऑलरेडी पोस्टमार्टम डिप्रेशन, लोगों की न्यूट्रिशन, बर्थ स्पेसिंग, इस तरह के अहम इशूज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे। आप इमेजिन कीजिए कि कितना डैमेजिंग एक एक स्लो पॉइजन है जो हम डाल रहे हैं। इसके अलावा भी कई प्रेशर्स हैं। लोग कहते हैं कि जी ये कोई बीमारी तो नहीं है। अगर एक हामला खातून रेस्ट कर रही होती है या अपने आप से बेचैन है, अपने नए चेंजेस के साथ एडजस्ट कर रही है, तो अक्सर उसको ये एक इमोशनल उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि व्हाट यू आर डूइंग इज़ नथिंग स्पेशल, ये दुनिया की तमाम ख़वातीन करती हैं। इस तरह के और ज़्यादा प्रेशर्स नई माँओं के लिए क्या होते हैं, कितना उनको स्पेस देने की ज़रूरत है, किस किस्म की इमोशनल सपोर्ट की उनको ज़रूरत है, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे पास
एक ज़बरदस्त पैनल है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप सबकी फेवरेट उमर राहील हमारे साथ हैं। बहुत सारे हैक्स टोटके तो इनके पास होते ही हैं ताकि आप दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ को बहाल कर सके। जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है एज अ न्यू मदर ये भी आपको बताएंगी, लेकिन साथ साथ अपनी जहनी सेहत का कैसे ख्याल रखें बड़ा अहम है। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल्सो हैव माई वेरी डियर फ्रेंड डॉक्टर ताहिरा अनस विद अस। शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो उस वक्त जो नफ्सियाती दबाव होता है, अब तो लोग बात करने भी शुरू हो गए जी पोस्टमार्टम डिप्रेशन के, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप फुल ब्लोन पोस्टमार्टम डिप्रेशन में नहीं भी हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपकी बॉडी फटीग्ड है, थकी हुई है और आपने बहुत सारा ब्लड लॉस किया है, इन तमाम चीज़ों से आपने वापस आना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। और मैं सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहूँगी। कोई आपको ये कहे कि देखिए जी ये फहरिस्त है उन ख़वातीन की जिन्होंने बच्चे पैदा किए और उसके फ़ौरन बाद ये दोबारा फिट हो गई हैं। एज अ वुमन, एक खातून के तौर पे आपका क्या रिएक्शन आता है? अच्छा, कोई इतनी अच्छी बात नहीं है ना। और अगर मेरे पास जो बच्चियाँ आती हैं, पेशेंट्स आते हैं, तो मैं बहुत स्ट्रिक्टली उनको मना करती हूँ कि आपने मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके 2 साल तक, डिलीवरी के 2 साल तक वो सिर्फ बच्चे का टाइम है। आपने कुछ सोचना ही नहीं है आप क्या हैं। इस वक्त आपके पास अल्लाह ने एक अमानत दी है, आपने उसको पूरी तवज्जो के साथ उसको परवान चढ़ाना है। आप अपनी खूबसूरती में लग जाएंगी और उसको नेगलेक्ट कर देंगी, ये सही नहीं है। अच्छा, होता क्या है, एक तो उनको डिप्रेशन पहले शुरू हो जाता है कि वज़न बढ़ रहा है। अब पहले तो ये था कि बच्चे के बाद वज़न बढ़ गया तो अब लड़की टेंशन में आई। अब पता है नया टेंशन क्या है उनको आ गई है कि प्रेगनेंसी हो गई, अब वज़न बढ़ना शुरू हो गया, मैं अभी से वज़न कम कर लूँ। अच्छा, अगेन वही अनरियलिस्टिक अप्रोच, क्योंकि कई वो स्टार्स को देख रहे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि वो एक्टिंग भी कर रहे थे, प्रोजेक्ट्स आगे पीछे जब ऑन एयर आ रहे हैं, 3 महीने बाद खबर आ रही है एक बड़े प्रोजेक्ट के बाद कि जी फलानी खातून हैज़ डिलीवर्ड। बिल्कुल। अब जो आम ऑडियंस है वो ये अंदाज़ा नहीं लगा रही है, वो ये कह रही है अच्छा तो ये प्रेगनेंसी के दौरान शो हुआ था लेकिन इसने तो वज़न भी नहीं बढ़ाया, इसको तो देखकर लग ही नहीं रहा था। फिर वो अपने आप को आईने में देखती है तो उसको लगता है मैं तो जहाज़ बन गई हूँ। बिल्कुल। देखिए, मसला ये है कि आप जिसको देख रहे हैं उसका लाइफस्टाइल क्या है। वो किस तरह से रह रहे हैं, उनको कितनी जिम्मेदारियां निभानी है। अगर कोई काम कर रहे हैं और स्क्रीन पे भी हैं तो उनकी लाइफ उस हद तक ही मौजूद है और उनका ख्याल रखने वाले बेताशा लोग हैं। आपने अपना घर भी संभालना है, अपने बच्चों को भी देखना है, ससुराल को भी देखना है। और सबसे बढ़ के जब आप डाइट पे जाते हैं या डिलीवरी के बाद या प्रेगनेंसी के बाद, होता है कि बच्चा वीक हो जाता है, अल्लाह ना करे कोई कमज़ोरी या कोई बीमारी उसमें ऐसी आ जाती है जो ज़िंदगी भर का रोग बन जाती है। बिल्कुल सही। तो आप ये तो देखें ही नहीं कि टीवी पे क्या दिखा रहे हैं। मतलब जिन चीज़ों को आइडियलाइज़ कर रहे हैं ना, वो आइडियलाइज़ करने की नहीं है। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पे ये बात करनी भी ज़रूरी है कि शुरू में अपनी बॉडी को, आपको 9 महीने लगे हैं अगर बेबी डिलीवर करने में और आपके प्रेगनेंसी के अरसे में, तो आप कम से कम अपने आप को 9 महीने, साल तो दें, बल्कि 2 साल दें जिस तरह, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियाँ भी हैं उस वक्त। ताहिरा, हमारे माशरे में 2 किस्म की ख़वातीन हैं। एक यकीनन जो इस तकलीफ़ में मुब्तला हैं कि जी दे नीड टू बाउंस बैक एंड स्टफ, लेकिन जो एक आम खातून है उसमें ज़्यादातर लोगों को फौरी तौर पर घर की जिम्मेदारियाँ भी दोबारा लेनी है। पहला बच्चा है तो शायद आपको फिर भी थोड़ा बहुत ब्रेक मिल जाएगा, लेकिन अगर पहले से बच्चे मौजूद हैं और घरेलू जिम्मेदारियां भी हैं तो माएँ तो बेचारी 6 या 40 दिन भी रेस्ट नहीं कर पाती। तो बिल्कुल सही बात है, स्पेशली जैसे आपने कहा कि अगर ऑलरेडी बच्चे हैं तो आपको कुछ और अगर घर का नहीं भी करना तो पहले वाले बच्चों की जिम्मेदारी है, आपको उनके लिए खड़े होना पड़ता है। जैसे उमर राहील ने कहा, देखिए डिलीवरी के वक्त खातून के अंदर डिनर प्लेट जितना ज़ख़म आता है उसको हील करने के लिए साइंटिफिकली 2 साल का टाइम चाहिए होता है। जब आपकी बॉडी, चाहे हार्मोन्स की बात हो चाहे फिज़िकल अपीयरेंस की बात हो, वो वापस वैसी हो जाती है जैसे बच्चा पैदा करने से पहले थी। हमारे यहाँ हार्डली, बहुत सारी ख़वातीन को मैं खुद ज़ाती तौर पे जानती हूँ जिनको 2 दिन का टाइम मिला और 2 दिन बाद उनको खड़े होना था, क्योंकि घर में गर्म खाना पकेगा, बच्चे देखने थे, कोई संभाल वाला नहीं था। उसके बाद अगेन ये चीज़ें चूँकि लाइफ का चैलेंजेस है तो मुझे लगता है कि समवॉट ख़वातीन इससे कोप अप कर लेती है, नेचुरली आपके अंदर ये सलाहियत होती है। यहाँ पे ये बात भी करनी चाहिए कि अगर हम आप एक नॉर्मल, आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट का क्लिनिक जाके देखें, कितनी आपको एक तादाद में ख़वातीन नज़र आएगी जो इसी जल्दबाजी की वजह से आके वहाँ खड़ी हुई और कह रही है हमारे स्टिचेस ख़राब हो गए। बिल्कुल। हाँ, या हमारा कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई। सारी सफरिंग है वो तो उनकी वो अकेली ही बर्दाश्त कर रही होती है, चाहे वो स्टिचेस ख़राब होना हो, चाहे नींद का ना होना हो, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर आ जाती हैं, चाहे डिप्रेशन में जाना हो जी। लेकिन इसके अंदर जब हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं और हम फिज़िकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं तो ये वो प्रेशर है जो औरत घर पर आती है और तब से शुरू हो जाता है। जैसे आपने कहा, देखें हम इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हैं कि बच्चा डिलीवर हुआ, वो हॉस्पिटल से घर जा रही थी, खातून खूबसूरत भी लग रही हैं, साफ़ सुथरी भी हैं, उजले कपड़े पहने हुए, बच्चा भी अच्छा लग रहा है। लेकिन जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो हम हॉस्पिटल से आ रहे थे तो लग रहा था कि मतलब पता नहीं कुछ बम फट गया
एग्जैक्टली जो आपकी नॉर्मल अपीयरेंस थी आप उससे भी कोई 5-10 नंबर कम ही लग रहे थे। लेकिन तायरा जी अगेन इसको मैं उम्मे के पास आना चाहूँगी। उम्मे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से ही ये शुरू हो जाता है। जो हमारे यहाँ के ख़ानदान के लोग अंदाज़े लगाने शुरू करते हैं ना, देखें जी इतना प्यारा चेहरा हुआ हुआ है, नूर आया हुआ है, बाल अच्छे हो रहे हैं, इसका मतलब है बेटी है, कुछ कहते हैं नहीं इसका मतलब है बेटा है। हालांकि द रियलिटी ऑफ इट इज़ कि आपके बॉडी में एक जंग चल रही है, आप एक नन्ही जान को परवान चढ़ा रहे हैं। आपकी थकन भी आपको होगी, आपकी डिस्कलरेशन भी हो सकती है, पिगमेंटेशन भी हो सकती है। आपके पास तो बहुत सारी लड़कियां परेशानी में आती होंगी कि हमारे पास वो प्रेगनेंसी ग्लो क्यों नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा आती हैं। और पहली चीज़ मैं उनको हमेशा बच्चियों को खासकर मैं समझाती हूँ कि बेटा पहली चीज़ कि आपने किसी चीज़ को देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। आप जितने लोगों की बातें सुनेंगे ना सिद्रा, आप देखें आप 4 लोगों में बैठे तो 2 आपके मतलब की बात करेंगे, 2 अगेंस्ट बोलेंगे। सही ये दुनिया का उसूल है। पतली क्यों है आप, मोटी क्यों है, कुछ खाया करो, हाँ, बच्चे को लगेगा नहीं। अच्छा मतलब कुछ भी कर लो, उन्होंने कुछ ना कुछ कहना है। हाँ। तो पहली चीज़ तो ये कि बच्ची का जो लड़की जो भी है उसको घर से सपोर्ट होनी चाहिए और ख़ुद उसको इतनी समझ होनी चाहिए। देखिए इंस्टा की बात अभी हुई कि इंस्टा पे तो आपने फ़िल्टर लगा लिया, फेसबुक पे फ़िल्टर लगा लिया है। हाँ। उन्होंने तो व्लॉगिंग करनी है तो उन्होंने तो खूब तैयार श्यार होकर से कमाना उन्होंने उसी से। लेकिन हर कोई नहीं कर सकता और ना उस दौर में पढ़ना चाहिए। आप बिल्कुल 100% जो है ना आपने अपने आप को और अपने बच्चे को देना है, कुछ नहीं सोचना। मैं कहती हूँ दुनिया का सबसे खूबसूरत और प्यारा मरहला है और बहुत कीमती मरहला है। बहुत खुश नसीब है वो बच्चियाँ जो इस मरहले से गुजर रही हैं और वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उसको एक्सेप्ट करें। जो भी हो रहा है, रंग खराब हो रहा है, गर्दन काली हो गई है, डॉक्टर जो आपको मेडिसिन दे रहे हैं, सूज गए हैं, हाँ, चला नहीं जा रहा होता है, वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं, बहुत बुरा हाल होता है, वॉमिटिंग्स नहीं रुकती हैं, बहुत बच्ची जो है लड़की बहुत मतलब डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। तो वो मतलब प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक और उसके बाद का जो टाइम है बिल्कुल सही, सब छोड़ दें। मैं एक यहाँ पे कहना ज़रूर चाहूँगी, हमारे साथ उम्मे मौजूद हैं, ताहिरा जी मौजूद हैं। अगर आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है या कर रही हैं, अगर छोटी छोटी बातों पे आपको रोना आ रहा है, आपको फील हो रहा है आप सेंसिटिव हैं, किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप आईना देखती हैं और आपको कुछ एक तकलीफ़ का एहसास हो रहा है या आप परेशान हो रही हैं, आप प्लीज़ कॉल करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं। और ख़ास तौर पर एक ब्रेक की तरफ हमें जाना पड़ा, लेकिन वापस आके बात करेंगे यहाँ पार्टनर का क्या रोल होता है। आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है, आप एक ख़ानदान बना रहे हैं, तो यकीनन आप सिर्फ अकेली माँ नहीं बन रही, आपके साथ एक हज़रत भी हैं जिनको अब वालिद के ओहदे पे फायज़ होना है। ये पार्टनर का इस वक्त क्या रोल होता है और ख़ास तौर पे जब आप अपनी बॉडी में अपने आप में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे। हमारे यहाँ कई लोग इतने ज़्यादा अनअवेयर हैं कि वो समझते हैं कि बीवी को टोक देना, बीवी को कह देना, बीवी को ये एहसास दिलाना, ये दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर जॉब। तो यानी उन पर एक सास जैसी कैफियत आई हुई जो होती है, हम उस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।